कोहली 2 मिनट में ले के पिछला है 60 का एवरेज। नहीं नहीं, विराट कोहली अगर अवेलेबल है तो वो 100% खेलेगा। विराट कोहली को तो बाहर से फिर विराट काहे कोहली बोलो कि विराट नहीं खेल रहा है, ये नहीं खेला। विराट की बस पे, नहीं नहीं, और मैं आपके कह पास रहा नंबर हूँ कि 3 विकल्प बता दो। आप गंभीर को उसकी परफॉर्मेंस ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा बस ये कहना है। गंभीर की माँ का घोसड़ा भाई, गंभीर ने माँ चोद रखी है टीम की। कॉम्बिनेशन होता है कोई टीम का। आपने 264 बनाए, आप पे नहीं बने, कल को आप 300 बना दोगे, नहीं बनेंगे। आप बॉलिंग का क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ, आप जिस मैं कॉम्बिनेशन के लिए गाली, जो और इंडिविजुअल अगर कोई ये परफॉर्मेंस के लिए कहे थोड़ी कि ना आप गाली दे अरे आप सकते हो। 320 बना दो, विराट बना दें, गिल बना दें, रोहित बना दें, तीनों सेंचुरी बना, 340 बना दो, ये मुट्ठल सी बॉलिंग से मेरा भी कहाँ चेज मानना है कि होगा। कुलदीप को खेलना चाहिए, मेरा भी मानना है हर्षित राणा को तो नहीं कौन खेलना नहीं चाहिए। खिला रहा है, कौन नहीं खिला रहा मैं है। कह रहा हूँ नहीं खिलाना चाहिए उनको, नहीं, लेकिन पर आप कौन नहीं खिला रहा बैटिंग है। से आप उसको, कौन। बैटिंग अरे से मैं आप पूछ उसको रहा वो हूँ, दे दो आप उसके कह रहे अंदर हो 8 आपको नंबर नहीं। रन को जरूरत है। आप और मैं एक बात पे आप सहमत है ना भाई, कि आप और मैं एक बात पे सहमत है कि कुलदीप को खेलना चाहिए। कौन नहीं खिला रहा है, बताओ। भाई, मैं कुलदीप को खिलाने के लिए सहमत हूँ, लेकिन एक बात और भी है कि अभी आप टेस्ट करके देख सकते हो। अभी इन 3 सीरीज में मैं कह रहा हूँ इस अच्छा, समय टेस्टिंग तो का फेज है थोड़ा। आप यहाँ टेस्टिंग नहीं चल रही है। कुल यहाँ टेस्टिंग, लेकिन कुलदीप एशिया कप में, का खिलाना एशिया तो कप 100 टूर्नामेंट आता है 100% मैं, तो टेस्टिंग चलने लग जाती है। भेड़ जो लेबोरेटरी खोल के बैठ जाते हैं भाई। यहाँ टेस्टिंग चलती है। तो 2 3 में से 2 मैच हो गए, एक भी मैच नहीं खेला। उसे एक मैच खिला के कौन सी टेस्टिंग होगी, वो भी सिडनी में, नहीं जहाँ नहीं, बड़ा ग्राउंड है, कुलदीप जहाँ पे यादव का इस मैच यूटिलाइजेशन में है। खेलना तो बनता ही था। कुलदीप यादव का इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह तो खेलना मैं बनता है, वही तो हंड्रेड बोल रहा परसेंट हूँ कि बनता था। कौन जलालत का लींडा है जो नहीं खिला रहा है उसको। लेकिन भाई उसके, मुझे अगर तो ये उसको पता नहीं चला है कि खिलाया, ये लोग 8 नंबर तक बैटिंग इसलिए खिला रहे अरे क्योंकि नहीं हार्दिक नहीं, पांड्या। मैं इनके मुंह से नाम सुनना चाह रहा हूँ ना। अगर भाई अरे भाई आप मैं भी कह, सहमत हो, मेरे गौतम मेरे लिए गंभीर। आप भी गंभीर कोई सहमत हो, सगा नहीं है मेरा। मैं भी भाई सहमत हूँ। मेरे लिए गंभीर कोई सगा नहीं है, मैंने गंभीर नहीं नहीं, बाहर सगा भेजा वाली दिल्ली बात में। नहीं है। अगर आप भी हाँ, सहमत हैं, मैं भी नहीं सहमत हूँ कि भाई साहब हमारा कुलदीप यादव खेलना चाहिए। हर रेड हॉट फॉर्म में, हर फॉर्मेट में ले रहा है, ठुक जाएगा लेकिन खेले। तो वो बिल्कुल कौन खेले। नहीं खिला पा रहा है उसको, कैसे नहीं खेल पा भाई रहा है। इस समय गंभीर, और मेरे हिसाब से गंभीर और गिल, ये दोनों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बैटिंग में, इसलिए वो नहीं खिला रहे। वो बिल्कुल गलत है ये। मेरा ये कॉन्फिडेंस मानना नहीं है है आप भाई। गिल को कौन गिल को तो बेचारे को ये नहीं पता कि कल खेलेगा वो कौन। तो उसको तोता बना रखा है, बिल्कुल सही तो बात है जब आपकी। तोता बना रखा है तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ सवाल। अगर आप भी सहमत अरे है, मैं भी सहमत है, आप ये भी मान गए कि गिल को भाई, तोता हम बना, दोनों एक तो बात पे कौन बिल्कुल नहीं सहमत है खिला कि रहा है कुलदीप यादव को। गम, गंभीर नहीं खिला रहा है। मैं बिल्कुल आपसे तो सहमत हूँ, बस फिर लेकिन गंभीर की मेरा, माँ का भोसड़ा, वही तो मैंने शुरुआत में कहा, जब आप और मैं लास्ट में इसी बात पे सहमत हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार बताओ मुझे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आप गंभीर को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि अगर कोई खिलाड़ी रन नहीं बना। और यहाँ पे मैं सिर्फ धोनी को, सिर्फ कोहली और रोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ गिल की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी खिलाड़ी अगर रन नहीं बना रहा है तो आप उसके लिए उसको ब्लेम कैसे कर सकते हो। क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे उमेश भाई भाई, ऐसे कोई लेकिन भी आदमी खिलाड़ी अगर 73 बना रहा है तो फिर आप गंभीर को ब्लेम अरे करो नहीं, कि विशाल भाई, गंभीर लेकिन बिल्कुल, अगर ड्रेसिंग क्योंकि रूम में रिजल्ट नहीं आ दिमाग की रहे हैं, माँ क्योंकि बहने आपका कर विशाल रही टीम भाई, है प्लेयर कॉम्बिनेशन की नहीं इसमें। खेल रहा है। अच्छा, इस बात से समझिए, आप और मैं इस बात में सहमत हो गए कि भैया ये नहीं टीम खेल रहा है। कॉम्बिनेशन गलत है। कुलदीप यादव नहीं खेला। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो मैदान पे ही देना है। पर आप मुझे ये बताइए, जब केएल राहुल के ऊपर अक्षर पटेल आता है, जब नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर सुंदर आता है, और फिर 3 3 ऑलराउंडर हमने भर के रखे हैं, बॉलिंग में पेनिट्रेशन हमारे पास है नहीं, जब इतने ब्लंडर हो रहे हैं टीम में, तो आप जो इंडिविजुअल कह रहे हो ना, मैं कह देखिए रहा हूँ देखिए, तीनों आपकी सौ बना बात से मैं देंगे। एक पॉइंट पे तीन सौ सहमत हूँ, तो आप जो पूछ रहे हो ना, एक क्यों पॉइंट नहीं मैं हार रेज भी रहे। करूंगा। मेरे को भाई एक इंडिविजुअल पॉइंट मैं रेज परफॉर्मेंस भी से फर्क करूंगा। ही नहीं पड़ता। मैं एज अ विराट पगलू, विराट की बहुत चौकों पे मुठिया लिया हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो रन बनाए ना बनाए। मैं कह रहा हूँ जीत कहाँ है। आप कुछ भी करो, कितने भी बदलाव करो, कितने ट्रांजिशन करो, कितने चौध भांगड़े करो, अगर रिजल्ट नहीं है तो माँ तो चोदी जाएगी उसकी, जो बना पड़ा है फैंटम। सीधी बात, ठीक इसलिए है पिल रहा भाई, है वो। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 8 बैट्समैन खिला के भी, 9 बैट्समैन, हर्षित राणा को भी मिला लो, 9 बैट्समैन खिला के भी आपके रन कितने बन रहे हैं? क्या आपने 300 बनाए? दो सौ हाँ, अस्सी क्यों बनाए? नहीं बन रहे हैं वो बताइए, क्यों आपने नहीं बन कितने रहे हैं। बनाए? 264 ही तो मैं बनाए बताता हैं। हूँ ना क्यों नहीं बन रहे हैं। वो इसलिए नहीं आप बन अगर रहे लंबी हैं। बैटिंग खिला रहे हो तो सुनो, मैं आपको बता कम से देता कम हूँ उसके भाई, हिसाब से मैं रन भी बता तो देने देता हूँ, चाहिए। लंबी बैटिंग गई गधे की गाड़ में, लंबा तो इतना मैं घुसेगा। लंबी बैटिंग इसलिए नहीं खिला पा रही है
क्योंकि केएल राहुल जो 5 नंबर पे 56 के एवरेज 9 अर्धशतक और 3 शतक बना के बैठा है, और अक्षर पटेल चाहे 5 पे आए चाहे 6 पे आए वो 40 ही बना रहा है, तो आप उसका नंबर चेंज कर दे रहे हो। दूसरी बात, ये मुट्ठल नामक सुंडी जो भैंचो जलालत का लींडा है भैंचो बैटिंग में, भले ही वो पे कभी आरसीबी का होगा, वो एनकेआर से ऊपर आ रहा है, जिसने हिटिंग पावर दिखाई है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में बनाया है, वो उससे ऊपर आ रहा है। जब आप कॉम्बिनेशन और ऑर्डर की मैया ऐसे करोगे तो आप 260 तो बहुत मुश्किल से बन गए आज, ये तो 200 230 पे ढेर होते। ये है आपका रीजन, अगेन अच्छा भाई, कॉम्बिनेशन आपकी एंड बात मैं ऑर्डर। समझा, मैंने आपकी बात समझा। जब कोई, मुझे एक बात मुझे याद नहीं है कि वो कौन से ओवर में आया था अपना केएल राहुल, कौन से ओवर में आया था? अरे केएल राहुल का तुम बैटिंग ऑर्डर बताओ, बाढ़ में जाए वो कौन से ओवर में आया था। केएल राहुल भाई ज्यादा अगर भाई उसको 20 ओवर मिल रहे हैं बैटिंग के लिए, तो 20 ओवर अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको यार रन तो बनाने पड़ेंगे ना। अरे आपका क्या बैटिंग नंबर पागल हो 5। क्या भाई, तुमको 5 नंबर पे हर मैच भेजते कि आज तुम 5 नंबर पे जाओगे बैट्समैन, और फिर ये गंभीर गांडू बोल दे एक काम करो राहुल तुम 7 नंबर पे जाओ। ये कौन सा बात हुआ भाई। नहीं बात नहीं ये भाई, है ना, देखो मेरा बात मानना ये आपका है, सही है। आप आपका सोचना ये हो गया कि भैया ये इतने ओवर इसको मिल गए, ठीक है मिल गए। अब मुझे एक बात बताइए, जब वो खिलाड़ी का एंट्री पॉइंट ही 22वां या 23वां ओवर होता है, और वहां से वो सबसे ज्यादा गेंदें खेल के सबसे बेहतरीन खेल जाता है अपने अपने उपलक्ष्य में, यानी कि केएल राहुल जब 22वें 23वें 25वें 28वें ओवर में आता है, तब जाके वो भाई साहब 28वें ओवर से पहले आ जाता है, तब उसने उस नंबर पे 9 अर्धशतक और 3 शतक बनाए हुए हैं। उसके नीचे वो निलबटे सन्नाटा है, यानी कि उसकी पोजीशन एंट्री पॉइंट चेंज हो रहा है, क्योंकि मैच की परिस्थिति चेंज हो रही है। अब वो है ऐसा खिलाड़ी जो टाइम बिता के फिर आपको ले जाता है 5 नंबर पे, वो आप नहीं कर रहे हो। और ये बैठ के मैं 2 स्कोर कार्ड देख के और केएल राहुल के स्टैट देख के निकाल सकता हूँ। तो ये कुतिया के जने जो भोसड़ी के स्टाफ में बैठे हैं, ये माँ चुदाने की सैलरी ले रहे हैं अपनी, या ठीक है अपनी भाई, मैं गांड बात आपकी गांड समझ या गया, चूसने आपकी की सैलरी बात। ले। नहीं नहीं, मैं बात आपकी समझ गया। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भैया वो 5 नंबर पे आता है, उसको 25 ओवर की आदत है। आप उसको 30 ओवर 32 ओवर पे भेजोगे तो उसका कंसंट्रेशन हटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऐसा कभी पॉइंट ही नहीं आएगा कि वो कभी 32 ओवर पे भी आ सकता है? क्या वो 32 ओवर के लिए अरे बिल्कुल ही बेकार 32 ओवर पे तीसरा दूसरा या तीसरा विकेट गिरने पे आता है ना, पांचवा छठवां विकेट गिरने पे नहीं आता है वो 6 नंबर पे भाई। आप मैच की नहीं नहीं भाई, आप एंट्री पॉइंट को एक लकीर के फकीर की तरह ओवर ना देखें, आप नहीं परिस्थिति नहीं देखें, ओवर नहीं, स्कोरबोर्ड देखें ओवर की कितने बात में नहीं है विकेट भाई। गिरने पे आ रहा है। देखो दोनों की गलती, मेरा ये मानना है अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी पर्सनल भी मिस्टेक है। परफॉर्म क्या नहीं कर या रहा, अगर पिछले उसको, मैच का हाईएस्ट रन स्कोरर था केएल राहुल आपका, अरे कैसे नहीं परफॉर्म नहीं नहीं कर नहीं, रहा। मैं एक एग्जांपल लिया केएल राहुल का, मैंने गिल की अरे बात नहीं आज नहीं का की। बोल रहे हो नहीं ना गिल आप, तो तो उसको मैं ओपन कर आज रहा 11 की है, नंबर आपको पे तर्क भेज दो दे ना, रहा हूँ। 20 ओवर बचा है तो। गिल तो शू ओपन कर रहा है, गिल तो ओपन कर रहा है, गिल तो 2 मैच से रन नहीं बना रहा, गिल की तो पोजीशन ही वही है। आप उसके लिए भी कैसे आप ब्लेम कर गिल दोगे की गंभीर को? पोजीशन वो नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं, कल को 3 नंबर पे आ जाए बोले विराट कोहली टाटा बाय बाय, अब मैं 3 पे खेलूंगा, मैं 4 पे खेलता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। ये जो ड्रीम 11 चल रही है ना कोच बाबू यार की, अभी ये तक तो कोई भी वो कहीं भी आ ओपन ही कर जाता रहा है। है ना। अभी तक जो क्यों, उसने 40-50 अभी तक क्यों, ओपनिंग तो टेस्ट में भी किया था, फिर 3 पे भी खेला था, अब 4 पे। अगर आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो भविष्य में तो वो 3 पे भी खेल यार सकता है। उसका सेट पोजीशन, आप चेंज क्यों कर रहे हो पोजीशन? क्यों, अब आप लोग कह रहे हो कि ओपनिंग उसकी सेट अगर वो पोजीशन नहीं थी 5 पे, टेस्ट में, टेस्ट में उसकी सेट अरे भाई पोजीशन ओपनिंग ऐसे तो नहीं थी। केएल राहुल भी 5 पे 6 पे हाँ, रोहित केएल और गिल राहुल की के कप्तानी खेलने पे के उसको कारण कितना बताइए। नचाया गया। अब उसका केएल 4 राहुल नहीं के फिक्स हुआ, उसका नहीं 5 केएल नहीं फिक्स राहुल, हुआ, उसका 3 नंबर, उसकी ठीक है, अब ओपनिंग नहीं केएल फिक्स राहुल हुई। के खेलने के 5 पे और ओपनिंग पे खेलने के कारण बताइए 2019 में, और गिल के दो नहीं टेस्ट 19 में में चलो, बताइए। शिखर धवन का हाथ में चोट लग गई, वो ओपनिंग खेला। ठीक है, मैं बात मानता उसके हूँ, उसके मैं बाद बात, वो नीचे गया था, हाँ हाँ बात मान 19 रहा के हूँ, बाद लेकिन क्या नीचे आपने गया था वो। उसका नंबर आपने फिक्स किया क्या 4 नंबर? आपने नहीं उसका किया 4 था, नंबर से 5 नंबर 4 कर नंबर दिया। तो उसका था ही नहीं कभी। अरे वो 4 नंबर पे नहीं आता था, वो 19 के बाद 5 उसने 4 कौन सा नंबर 5। किया है बताओ। भाई 4 5 मैंने उसको हर नंबर पे खेलते हुए देखा है। हाँ, हर नंबर पे खेलते हुए देखा है, तो कब देखा है, भाई कारण देखो बताइए ना। 22 ऐसा के बाद वो ऐसा नहीं हमेशा था, नीचे खेला है। अरे भाई वो ऐसा नहीं था कि वो कोई विफल होके गया है, जाके उसके हम्म, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे सब जगह स्टैट देख लो, परफॉर्म सब नहीं जगह नहीं, किया, चेंज कर देते थे बिल्कुल आप अपनी सुविधा अनुसार। बिल्कुल, गिल का दूसरा है, हाँ। ये कर नहीं रहे थे, इसके नंबर चेंज किए थे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं बात मान रहा हूँ कि उसको आपने कभी स्टेबिलिटी नहीं दी और इसको ओवर स्टेबिलिटी दे दी, आप यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो आप कह रहे हैं कि 260, ये 324 भी होते
तो भी हम चुद रहे होते। ये 260 बन गए, बहुत बड़ी गनीमत है। वो लप्पे लग गए नीचे आके, नहीं तो इनकी लायकी 260 की नहीं थी। क्यों? क्योंकि लेकिन आपके जो बल्लेबाज, उसमें पूरी गलती गंभीर की नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ। ने पूरी ही गलती है। बैटिंग ऑर्डर कौन सेट कर रहा है? गिल तो भाई नहीं कर पूरी रहा है। गलती कैसी? ऊपर के 5 तो फिक्स है ना भाई, ऊपर के 6 तो फिक्स है। कहाँ फिक्स है? भाई अक्सर ऊपर तो के राहुल 6 के तो ऊपर वही आता खेल है। रहे हैं 2 मैच से। अक्सर तो राहुल के ऊपर आता है, 5 कहाँ फिक्स है? अरे ऊपर के 6 सेम है कि नहीं है दोनों मैचों में? नहीं है ना भाई, अक्सर राहुल के ऊपर आता है, सुंडी जो है वो एनकेआर के ऊपर आता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या होगा तो हार्दिक पांड्या के ऊपर सुंदर आएगा? अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या होगा तो 5 नंबर आपका केएल राहुल आएगा, 6 नंबर आपका हार्दिक पांड्या ही आएगा, और तो 7 फिर नंबर अक्सर आपका कहाँ जाएगा? अक्षर 7 नंबर पे जाएगा। और 8 पे कौन आएगा? 8 पे आप उसको रखोगे, फिर कुलदीप यादव को रखोगे और अच्छा, हर्षित राणा तो के फिर साथ वो फिर आप क्यों नहीं जाओगे। हो? अगर वो सही है, वही आपके हिसाब से आइडल है, तो तो वो भाई आज क्यों हार्दिक नहीं हो रहा? पांड्या में फर्क है ना भाई, हार्दिक पांड्या को आप कंपेयर किससे कर रहे हो? फिर आप क्या नीतीश कुमार रेड्डी और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कौन है हार्दिक वॉशिंगटन पांड्या सुंदर का? दोनों को आप मिलाओगे तब एक हार्दिक पांड्या बनेगा। तो अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, ऐसा तो नहीं है कि हार्दिक पांड्या से टीम के बाहर जाने के बाद आपका सुंदर और वो दो आते हैं, एक ही आता है ना? लाइक टू लाइक तो उसका हार्दिक पांड्या का नीतीश कुमार रेड्डी है ना मैंने रिप्लेसमेंट। अभी बोला ना कि हार्दिक पांड्या के अकेले की रिप्लेसमेंट अभी कोई नहीं है। हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने के लिए आपको दोनों खिलाने पड़ रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी और आपको दोनों खिलाड़े नीतीश पड़ रहे कुमार हैं रेड्डी तो भी। उनके बैटिंग ऑर्डर का अंतर है। सुंदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो सुविधाएं नहीं दे सकते। अक्षर पटेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो सुविधाएं नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते, आपका गेम स्लो जाएगा। स्लो जाएगा तो बाकी आने वालों पे दबाव नहीं पड़ेगा। देखो, अक्षर दबाव पटेल पड़ेगा को तो तो मैं आपके इतना नहीं ब्लेम भी बनेगा। नहीं करूंगा। नहीं, अक्षर पटेल को तो मैं अरे इतना ब्लेम अरे भी नहीं विशाल करूंगा। भाई, एक मिनट, अरे ऑस्टिन भाई हो इधर या नहीं? चले गए वो शायद। स्वप्निल तू है? स्वप्निल। हाँ हाँ चल, हूँ। मैं आ रहा हूँ, बस 15-20 मिनट में आ रही, 15 मिनट में आ रहा हूँ मेरी हाँ, बोलो बोलो, सॉरी उमेश भाई, सॉरी। नहीं भाई, मैं हार्दिक पांड्या को भाई इतना ब्लेम नहीं करूंगा, सॉरी अक्षर पटेल को इतना ब्लेम नहीं करूंगा। अक्षर पटेल ने रन बनाए हैं, हर मैच में रन बनाए, अच्छे रन बनाए। तो अक्षर पटेल जिस नंबर पे आ रहा है वो तो परफॉर्म कर रहा है ना। आप अक्षर पटेल को भी तो फिर बोल सकते हो कि उसको भी ऊपर भेजा जा रहा है, उसको रन नहीं बनानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल कह रहा उसकी हूँ, अक्षर पटेल की जाके T20 आई और ओडीआई की पिछली 20-25 पारी देख लो, वो क्लच में आएगा। चाहे अच्छा खेलेगा, चाहे बुरा खेलेगा, वो 40 के ऊपर नहीं बनाता। जो सेवाएं वो बराबर नीचे दे सकता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन आप डिसबैलेंस किसको कर रहे हो कि वो आदमी पिछली 25 पारियों में 5 आए, 6 आए, 4 आए, वो 40 के ऊपर नहीं बनाता है। चाहे T20 आई हो, चाहे ओडीआई, ठीक है। एक आध 50-52 होगा उसका, एक मुश्किल से। ठीक है। तो अगर जो खिलाड़ी जिसकी एफिशिएंसी 5 नंबर पे 9 शतक और 3 शतकों की है, 9 अर्धशतक 3 शतक की है, उसकी एफिशिएंसी को आप 6 पे डाल के कम कर रहे हो। और एक ऐसा खिलाड़ी जो 40 ही बनाएगा, 5 पे आए चाहे 6 पे आए चाहे 4 पे आए, उसकी एफिशिएंसी कहीं नहीं जा रही है, उसको आप ऊपर कर दे रहे हो। और फिर बोल रहे हो जी कॉम्बिनेशन में क्या है? नहीं ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आपने थोड़ी एफिशिएंसी कम करने की बात करी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल बैटिंग तो आपकी 8 नंबर पे जा रही है ना। क्या आपको बैटिंग आपकी उतनी परफॉर्म करके दे रही है कि 8 नंबर तक आप बैटिंग कराने के बाद भी आप 280 बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो। नहीं हाँ बना तो पा रहे वो हो तो आप कैसे भाई एक बॉलर 8 कम कर नंबर, दोगे? अब इसमें मैं कैसे एक पृथ्वी शॉ बैट्समैन डाल कम लूं। कर दोगे? अब मैं 8 के बाद ना पृथ्वी शॉ डाल लूं तो 9 नंबर बैटिंग हो जाएगी, लेकिन को बैटिंग का तुक थोड़ा ना बनेगा कोई। अरे भाई, जो अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला भी लोगे ना ऊपर, तो उसकी वैल्यू 7 नंबर से ऊपर की नहीं है। अभी वो 8 पे आ रहा है, वो 7 नंबर पे ही आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता है नीतीश कुमार हाँ तो रेड्डी वो आज के उससे टाइम पे। फर्क पड़ता है भाई, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सुंदर उस पॉइंट पे आके दबाव बना रहा है। ठीक है। आपने पिछला अक्सर मैच उस देखा पे, था? अक्सर की 5 पे आपने यूटिलिटी नहीं है, उसकी 6 पे यूटिलिटी है अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो। यही उसका गेम नहीं नहीं वैसा है। ठीक है, बात आपकी ठीक है, हो सकता है कि हमारा लोअर ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन क्या हमारा हमारा टॉप ऑर्डर भी उस हमारा लोअर ऑर्डर टट्टी है साहब। हमारा लोअर ऑर्डर टट्टी है, पतली वाली, जिससे गरारे कर हमारा ले कोई, ऐसी टट्टी है लोअर लोअर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर खराब है। ऑर्डर खराब है, खराब प्लेयर नहीं खराब है। आप प्लेयर, ऑर्डर अरे खराब कह प्लेयर सकते तो हो। मुट्ठल है हमारे। प्लेयर हमारे लोअर ऑर्डर के मुट्ठल हैं। टट्टी ऑर्डर में है कि भैया बहनचोद जहां पे वो खेल सकते हैं भाई साहब,
जहां उनकी यूटिलिटी है वहां उन्हें खिलाते नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी है वहां वो खेलता नहीं है। लेफ्ट राइट के चोद भांगड़े चल रहे हैं। कल को बहन चोद पंत ठीक हो जाए, अब पंत को डाल दो 5 पे। फिर एक काम करो, कोई लेफ्ट हैंडर और दिख रहा है पड़ा हुआ, वो कौन रघुवंशी भी नया तैयार हो रहा है, उसको भी डाल दो बहन चोद। फिर तुम लेफ्ट तो राइट पंत अगर जाते रहो। खेलता है तो पंत को आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? पंत को इंजर्ड पंत है ना। कहाँ से? अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पंत तो घंटे से नहीं चाहिए व्हाइट बॉल में अभी। चाहिए ही नहीं। हाँ, क्लियर बात है। जब मैं कह पंत रहा की हूँ कोई ये लेफ्ट यूटिलिटी नहीं हैंडर है का व्हाइट मोह, बॉल में। ये लेफ्ट हैंडर का मोह छोड़ के इनको चाहिए पहले 5 में हमारे पास एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए। क्यों? लॉजिक कुछ नहीं है। आपको नहीं, परफॉर्मर चाहिए, आपको अपनी पोजीशन पे एफिशिएंट खिलाड़ी चाहिए। लेफ्ट राइट से कुछ नहीं होता, वो गए जमाने। हर चीज का तोड़ है। नहीं ठीक है, अगर लेफ्ट राइट चाहिए होता तो मैं तो इस बात को मानूंगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया की सबसे सफल ओपनिंग पिछले 10 साल की शिखर धवन, रोहित शर्मा, लेफ्ट राइट ओपनिंग थी। इन्होंने अगर डालना था तो गिल के ऊपर उसको डाल सकते थे ये लोग। क्या नाम है अपना लेफ्ट हैंडर, क्या नाम है इसका, नहीं, जायसवाल। सफल का क्या है? सफल तो बहनचोद फिर वही है, विराट और रोहित की जोड़ी ने ओपनिंग में वर्ल्ड कप जितवाया। अब बोलो क्या करे? ऐसे थोड़ा ना होता है सफल टी जोड़ी। ट्वेंटी भाई, टी ट्वेंटी वो फर्क है। अरे मैं वनडे टी सफल ट्वेंटी में जो फर्क है। क्यों? ओडीआई में रोहित और गिल कर रहे थे। ओडीआई में गिल और रोहित कर रहे थे ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि दोनों राइट लेफ्टी हैंडर राइट है। करना होता। मैं आपसे लेफ्ट राइट का कोई फर्क नहीं पड़ता।